नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 46 करने जा रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले यानी स्फेयर एंड अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर। स्फेयर एंड हेमिस्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आप बच्चों, आपने अपने आसपास गोला देखा होगा। गोला आपने स्फेयर आपने देखा होगा, स्फेयर बॉल है आपके पास। ग्लोब आपने देखा होगा, फुटबॉल है। ये सारे गोले के शेप में आते हैं। आप लोग मिठाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन या आप लड्डू, ये सारे गोले के शेप में आता है, स्फेयर के शेप में आता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, यदि इसको किसी चीज से कवर करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके ऊपर में किसी चीज का कवर लगाना है, ढक्कन लगाना है, तो वो कैसे लगेगा, तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत होती है। अब हमारे पास दिखने में एक जैसे आकार के कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। ये गोले, हमारे आसपास देखने में गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। गोले के पृष्ठ केवल एक वक्रीय क्षेत्रफल से बना होता है। इसमें एक ही तल होता है, वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए 4πr² कहते हैं। यानी πr² गोले का वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और ये जो, यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हम पाते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब आपने सीख लिया जो कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 4 वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4πr²। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला। अर्धगोला यानी गोले को यदि दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, बीचों बीच कट जाए, बॉल को बीचों, ये बॉल है, बॉल को बीचों बीच कट जाए, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यदि इसके दो तल हैं। एक तो तल देखिए यहाँ में, यहाँ लिखा हुआ एक तल ब्लू कलर से बना हुआ है, दूसरा हल्का सा रेड कलर में बना हुआ है। तो आप इसके दो कलर देखते हैं, दो कलर, तो दो इसके तल हैं, दो सरफेस है। अब इसके दो सरफेस होने से, दो सरफेस, इसके दो फलक है यानी दो सरफेस है। एक तो ये वाला है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ऊपर वाला हिस्सा। तो इसके दो पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो इसका स्फेयर का आधा हो जाएगा, स्फेयर का आधा है तो 2πr² हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो ये इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक वृत्ताकार है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये 2πr² और ये πr², तो 2πr² और πr² मिलकर के 3πr² हो। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। गोले में एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही फलक होता है, तो इसलिए 4πr²। टोटल सरफेस एरिया कहे या कर्व सरफेस एरिया कहे स्फेयर का, तो एक ही बात है, लेकिन अर्धगोले में अलग अलग है। ठीक है, अब आपको सवाल कुछ करके दिखाया गया है। ये 3 फॉर्मूले इससे बनते हैं। एक ये गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², और गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। लेकिन गोले का जो है
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बनता है। ठीक है, ये आपको 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में बताए गए हैं। अब आते हैं आज के सवाल की ओर। अब देखिए, आपको पहला उदाहरण तो यहीं पे बताया गया है। उदाहरण पहला जो था यहीं पे बताया गया था। इस गोले में 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर दिया हुआ 14, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया टीएसए भी दे सकता है या कर्व सरफेस एरिया भी दे सकता है। तो 4πr², तो 4 तो दिया हुआ, पाई के बदले 22/7 हो गया, और आर 14 × 14, तो ये हो गया। इसके आप जानते हैं स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल निकालता है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, या वर्ग मात्रक। अब दूसरा सवाल आपको हेमिस्फेयर से संबंधित दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहीं पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2πr² होता है ये लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दिए, और ये 14 × 14 करके ये मल्टीप्लाई करके आंसर हुआ। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो ये होता है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आज का जो दूसरा सवाल दिया गया है। एक अर्धगोलाकार कटोरे का ये इतने मीटर स्टील से बना है। तो इसकी चौड़ाई दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है 2 तरह के, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला, 2 तरह के दिए हुए हैं। तो आपको कहता है इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले, फिर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक के लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी जो अंदर की कटोरे स्टील से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आंतरिक त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर में 5 हो जाएगा। तो 5, तो और यहाँ पे पाई की वैल्यू कह रहा है इस तरह से लो। तो 2 × 3.14 × 5 तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का बाहरी त्रिज्या कह रहा निकालने के लिए। तो देखिए, अब ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये अंदर से तो इतना मोटा था, ये दिया हुआ है 5, और ये 5, और इसमें 0.25 और जुड़ गया है। तो यानी ये इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 + 0.25, तो कितना हो जाएगा, 5.25 5.25। यहाँ पे आप यहाँ भी करके बताया है। तो ये हो जाएगा बाहरी त्रिज्या। तो इससे आप निकालेंगे तो 2 × πr², तो पाई के बदले ये लेना है, तो ये आया इसका आंसर। अब कह रहा है को तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों तरफ से कवर किया गया है, यानी अंदर भी है, अंदर भी इसमें खाली है और ये भी खाली है। तो इसके इस तरह से ये जो गोला है, तो इसमें ये बाहर वाला भी जुड़ जाएगा और अंदर वाला भी जुड़ जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से खोखला है। ये देखिए, ये अलग अलग करके दिखाए, तो ये भी इनर साइड वाला भी निकल जाएगा, और इधर भी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर के क्षेत्रफल। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें ये और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये आया आंसर आपका जोड़ करके। ठीक है बच्चों, और साथ ही तो ये तो आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का, लेकिन ये वाला हिस्सा भी तो होगा, बाहर का हिस्सा जो बाहर का रिंग है, रिंग का इस रिंग का एरिया भी तो निकालेंगे। तो ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा ही, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा, और रिंग का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा ऊपर वाले हिस्से का। तो आपने ये पाई
इसका होता है पाई ये छोटा आर मान लीजिए, तो पाई छोटा आर स्क्वायर और पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला का यूज करके बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आज के जो आपको करने के लिए दिया गया है वो सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है 21 सेंटीमीटर, सबसे पहले 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 21 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका आधा हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 तो लिखेंगे ही, और 22/7, आर क्या हो जाएगा 21 का आधा, 21/2 गुने 21/2। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतना होगा। ठीक है, ये 7 से 7 किया 21 चला जाएगा, और 2 से ये चला जाएगा 2, और ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 22 गुने 3 गुने 21, 22 गुने 3 गुने 21, जो आंसर आएगा ये इसका वर्ग इकाई होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। जो दूसरा सवाल है इसी में ये कह रहा है आपको 21 सेंटीमीटर, इसी का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 21 सेंटीमीटर ये तो यहाँ पे जो होगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, आपको पता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी 2 गुने, अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ पे गलती मत कर देना पहले वाले की तरह यही सोच कर के आप बैठोगे। तो यहाँ पे दिया हुआ त्रिज्या, तो 2 पाई 22 यहाँ पे 22/7, और आर, आर क्या दिया हुआ है 21 गुने 21, 21 गुने 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और जो इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप यहीं पे क्या होगा, इसके बदले 2 के बदले 3 हो जाता है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 3 इंटू 22/7 इंटू 21 गुने 21 गुने 21, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और कर्व सरफेस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम आज के तीसरे सवाल की ओर। आज का जो तीसरा सवाल है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ये। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है आपको 154। तो आर स्क्वायर रहने दी, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154/4 और पाई, पाई तो 154 और मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर में चला जाएगा 7, और ये पाई यानी 22 गुने 4, 22/7 पाई का होगा ना, तो ये 7 ऊपर 22 नीचे, तो 4 से काटेंगे 4,
या 22, 4 रहने देते हैं, 22 से ही काटते हैं। 22 को 7 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा। तो 7 ऊपर में बचा 7 गुने 7 बटे 2 गुने 2, तो ये किसका स्क्वायर है? तो 7 बटे 2 का स्क्वायर है। ये 7 बटे 2 का स्क्वायर है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर बराबर में आ जाएगा, आर बराबर में हो जाएगा 7 बटे 2 आंसर। ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर। अब आता है आज का लास्ट सवाल। एक एक त्रिज्या आर है वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। तो एक त्रिज्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है चौथा सवाल। एक ये आपके पास सवाल का फिगर दिया हुआ है, त्रिज्या आर त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय बेलन के अंदर में पूर्णतया से इसको घेरे हुए है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले समझ लीजिए जो कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। बेलन में, बेलन की जो त्रिज्या है वो तो निकल जाएगा। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या, ये देखिए, ये हो जाएगा। इसका कलर दूसरा ले लेते हैं। ये इसका क्या है? डायमीटर है, यानी व्यास है गोले का, और ये इसकी भी व्यास है। इसी तरह यहाँ भी ये भी व्यास है, और ये भी गोले का भी व्यास है, और इसकी ऊंचाई है। तो उससे क्या समझ में आता है? गोले का तो हम निकाल लेंगे, आर दिया हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr², यानी 22/7, और ये 4 दिया हुआ है, 4 गुने 22/7, और आर का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 7 गुने 7। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 को और 28 से जो मल्टीप्लाई करके होगा, या वो आंसर होगा 22। और इधर 7 गुने ये 7 और 4, 7 चौक 28, तो जो मल्टीप्लाई करके होगा वो आंसर हो जाएगा। आप निकाल लीजिए। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार याद करें, क्या होता है? 2πr/h। तो यहाँ पे देखिए, 2 तो दिया हुआ है, 22/7 दिया हुआ है। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, त्रिज्या आर दिया हुआ है। अब देखिए, इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो भी बेलन की त्रिज्या के बराबर ही है, तो यानी यहाँ तो 7 हो गया। अब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसके डबल है, यानी डायमीटर के बराबर है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 + 7 यानी 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आंसर इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।